अच्छा, वो तो आ नहीं रहा, फिर कर देते हैं स्टार्ट। अब भी हमने पढ़ना है लिनक्स सिस्टम आर्किटेक्ट। हर एक चीज का आर्किटेक्ट होता है। इवन के जो हमारी बॉडी है उसका भी एक आर्किटेक्ट होता है, एक डिजाइन होता है। हमारी बॉडी के अंदर आर्किटेक्ट, हमारी बोन्स का आर्किटेक्ट है, हमारी नर्व सिस्टम का आर्किटेक्ट है, हमारी वेसल लाइंस का आर्किटेक्ट है, इस सब का आर्किटेक्ट है। उनका एक फ्लो है। जो लिनक्स है उसका भी एक अपना आर्किटेक्ट है, उसको वो भी पूरी डिजाइन है कि ये चीज कैसे चलेगी। अब इसके अंदर मतलब अब एक यूजर ने कमांड डाली, कमांड डाली, इसने भी कुछ चलाना है, उसने फॉर एग्जांपल सूडो 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 इनेबल अपाचे या सूडो रन अपाचे। अब इसने ऐसे कोई चलाना है, जब उसने कोई किसी चीज के देखनी है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, तो वो हार्डवेयर के एक आर्किटेक्ट के जरिए होके एग्जीक्यूट होता है। अभी हमारे जो हम थिंक कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्किटेक्ट बना हुआ है, उससे होके जाता है। फिर उससे आता है, जैसे अभी दिमाग में सोची ये चीज, फिर क्या नाम है, थिंक की उसके अंदर, फिर आर्किटेक्ट के जरिए नर्व सिस्टम के जरिए मुंह के पास आई बात, और फिर वहां से वो आगे गई, फिर कानों से सुनी, फिर अंदर आई। इस तरह भी लिनक्स का सिस्टम है, वो भी इस तरह ही काम करता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी काम करती है। इसके जो है ना अ, कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो कर्नल के हैं, ये सब पार्ट्स है, लेकिन जो लिनक्स है हमारे, उसके तकरीबन पांच पार्ट्स हैं। पहले यूजर स्पेस, और यूजर स्पेस जो होता है वो सबसे आउटर लेयर है। फिर सिस्टम यूटिलिटीज, वो फोर्थ लेयर है। और उसके बाद हमारे पास ये सिस्टम लाइब्रेरीज, वो थर्ड लेयर है। सेकंड जो हमारे पास वो कर्नल है। उसके बाद हार्डवेयर लेयर है। स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना। अब तुमने देखा कुछ आंख से, तो वो डायरेक्ट थोड़ी ना चले जाता दिमाग में, वो एक प्रोसेस से जाता है। वो पहले लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर उसके बाद अंदर वो करती है, फिर नर्व सिस्टम के जरिए एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, फिर आगे वो जंप करके आगे जाता है। वैसे लिरिक्स के अंदर भी ना सिस्टम यूजर ने भी कुछ, यूजर स्पेस के अंदर यूजर ने भी कुछ क्रिएट किया, कोई एप्लीकेशन चलाई। जैसे इसने कमांड दिया कि ये चीज़ मैंने चलानी है, सही है, वो सिस्टम यूटिलिटीज में चलेगी। फिर शेल जो है जिसमें हम कमांड लिखते हैं, उसने कर्नल से कर्नल को कहा, क्योंकि कर्नल सी में लिखा हुआ है, और जो नॉर्मल यूजर है वो सी नहीं समझता, क्योंकि वो हाई लेवल सी है, वो नहीं समझता। लेकिन जो शेल है, लेकिन हमें वो कमांड्स पता है, शेल कमांड्स हमें पता है। शेल कमांड जैसे ls हो गया, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ आज ओवरव्यू। मैं कर लिए ये सॉल्व cmd। अच्छा, टेल स्केल स्टेटस, ssh। ये ssh लिखा ना, इसका पूरा वो है, चैप्टर है इसके अंदर। इसका फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल। इसका नाम क्या है? अली हाइफन रेहान हाइफन अरशद @ 100 डॉट 123.226.7। यस। आज मैं इतने दिनों बाद कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझसे पूछ रहा, नॉर्मली नहीं पूछता। 246810 हो गया। चलो जी। कंट्रोलर ये भी जो है ना एक लिनक्स इंटरफेस है। ये मैं लिखूँ ना कमांड ls, लिस्ट कमांड है। ये मैंने कमांड लिखा लिस्ट, अब ये लिस्ट होगी। लेकिन ये जो लिस्ट कमांड है, ये यूजर को पता है। ये जो यूजर है, जो यूजर भी मैं हूँ, मुझे पता है लिस्ट कमांड क्या है। लेकिन कर्नल के अंदर जो है, कर्नल में सी में लिखा हुआ है शेल कमांड, जो ये ls है, ये शेल कमांड है।
अब जो शेल है ना, वो ये जो एल एस है, ये साइन कमांड है, लेकिन अगर मैं कर्नल खोलूँ तो उसके अंदर एल एस का कुछ और ही पूरा सी के अंदर कोड होगा। तो सबसे पहले जो सबसे हम बाहर अंदर से बाहर जाएंगे। मतलब सबसे पहले जो मेन कोर होगा, फिर उसके बाद दूसरा कोर, फिर उसके बाद दोबारा, उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद जो दोबारा आता है। इस तरह ये अर्थ बनती है ना। पहले हम क्रस्ट में जाएंगे, फिर मेंटल के अंदर, फिर इनर कोर, आउटर कोर, फिर इनर कोर में। पहले हम इनर कोर पढ़ेंगे, इनर कोर समझेंगे, फिर बाद में हम ऊपर आएंगे, उल्टा करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर क्या है भाई? सॉरी यार, ये क्या हो गया? हार्डवेयर लेयर क्या है भाई? हार्डवेयर लेयर जैसे मैंने बताया ना, कोर है। अब ये है ना, अभी जो हमारा डब्बा मैंने कल बताया था, हमारा डब्बा, यहाँ ऊपर से कॉपी कर लेते हैं डब्बे को। किधर है डब्बा? ये रहा डब्बा। ये जो हमारा डब्बा है, डब्बा भाईजान, भी ये हमारा है डब्बा। सही है। अब ये जो डब्बा है ना, ये है मेन लेयर। ये है सबसे इनर कोर, जैसे अर्थ के अंदर होता है वैसे ये इनर कोर है। ये हार्डवेयर है। इसके अंदर ये स्पेक्स है, ये हार्डवेयर है हमारे पास अभी। लेकिन जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यूजर जो एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टली इस डब्बे से बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारा तो मटेरियल है, ये सारे मिनरल्स हैं, ये सारे बेसिस हैं, ये सारे मिनरल्स हैं, सब कुछ रेयर अर्थ मटेरियल से बना हुआ है सब कुछ। अब ये एक सॉफ्टवेयर में जो कोड किया गया है, वो इससे तो बात नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो इन दोनों की बातचीत हमारा कर रहा था कर्नल। पहली लेयर हमारे पास होती है हार्डवेयर लेयर, जिसमें हमारा सीपीयू, हमारी रैम, हमारा स्टोरेज, हमारी ग्राफिक कार्ड, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वो होता है। ये होती है हमारे पास हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर के बाद आता है हमारे पास कर्नल भाई साहब। कर्नल जो है ना, वो सेकंड आउटर लेयर है। लिनक्स की, लिनक्स सिस्टम आर्किटेक्ट की आउटर लेयर है। कर्नल जो भाई साहब है ना, वो सेकंड लेयर है इसके। अब क्यों कर्नल क्या काम करता है? कर्नल मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कर्नल जो है, वो यूजर ने जो ऐप पे क्लिक किया, या यूजर ने कमांड लिखा है कि ये मैंने कमांड टर्मिनेट करनी है, या इस कमांड को तुम चला दो, या इस कमांड का स्टेटस बता दो, या ये तुम कमांड चला दो, या ये सर्विस चला दो, या इसका ये कर दो, या इसको डिलीट कर दो, इसको यहाँ से उठा के उधर पटक दो। तो वो जो काम है सारा कर्नल करता है इसके अंदर, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो लिखा हुआ है कोडिंग लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सारे जो है ये रॉ मटेरियल्स हैं, और ये समझते हैं बाइनरी लेवल लैंग्वेज। लो लेवल जो होती है हमारे पास लैंग्वेज, वो समझते हैं बाइनरी लैंग्वेज 0 1। ये वो समझते हैं। तो फिर अब ये 0 1 और वो कहाँ हाई लेवल लैंग्वेज, तो नहीं समझ पाते। तो उन्हें जो कन्वर्ट करवाता है, उन दोनों की जो बातचीत करवाता है, वो हमारा कराता है कर्नल काम। कर्नल का मेन पर्पस ये होता है कि इसकी जो ऐसे आउटर लेयर है, जो एप्लीकेशन है जो यूजर ने रन की है, उसकी और जो पीसी है, उन दोनों की बातचीत कराए, और जो काम होना है वो हो जाए। यूजर की अपनी हो जाए पूरी, और जो इसके अंदर चलना है वो चल जाए। अब कर्नल की जो है वो सब टाइप्स है। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फिर बता रहे थे। इसमें थोड़ा कम बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में पूरा दे दिया था। वो वीडियो भी पड़ी हुई है, देख लेना। प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया था। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस मैनेज करता है। अभी यूजर है, यूजर है, उसने ये यूजर है, यूजर ने अब एक एप्लीकेशन बनाई। अभी एप्लीकेशन जो है,
ये कर्नल के पास गई। कर्नल से पहले ये कर्नल के अंदर एक चीज होती है, जो होती है प्रोसेस मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। वो सबसे पहले जाएगी प्रोसेस मैनेजमेंट में, कर्नल उसे भेज देगा प्रोसेस मैनेजमेंट में सिस्टम कॉल्स के जरिए। सिस्टम कॉल करी यूजर ने कि मुझे ये चीज चलानी है, कर्नल के जरिए वो चले जाएगी। कर्नल के जरिए जो सिस्टम कॉल से प्रोसेस मैनेजमेंट में जाएगी, और वहां से कर्नल से इसमें जाएगी, और प्रोसेस मैनेजमेंट उस काम को चला देखेगा कि काम करना क्या है। जब सिस्टम कॉल से करेगी, कर्नल से साइन कर देगा कि भाई क्या करना है। अगर प्रोसेस मैनेजमेंट करनी है, प्रोसेस को चलाना है, या फिर डिलीट करना है, या क्रिएट करना है, उसका स्टेटस बताना है भी क्या चल रहा है, तो वो सारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद आ जाता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। वो चीज उठ के मेमोरी मैनेजमेंट में जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट में चली जाती है, और वहां पे उसे एक मेमोरी एलोकेट होती है, या फिर उससे एक मेमोरी छीनी जाती है। या अगर वो बहुत देर से चल रहा है और यूजर चाहता है कि इस मेमोरी को हटा दिया जाए, और हमें क्योंकि अभी यूज में नहीं है, तो इसे एप्लीकेशन डिलीट अभी उसने बंद कर दी, वो भी चलाना नहीं चाहता, वो चलाना नहीं चाहता भी, ठीक है। तो वो उसे कहता है कि भाई बंद कर दो। फिर प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल बनाएगा, सिस्टम कॉल जाएगी मेमोरी मैनेजमेंट में। मेमोरी मैनेजमेंट क्या नाम है, उससे वाइस वर्सा करेगा। और जो फिर कर्नल जो है वो भाई साहब आगे पीसी से बात करेंगे, और पीसी से काम खत्म करके अगर रैम का काम है तो रैम कम जो प्रोसेसर से डिलीट करवा देंगे, बंद करवा देंगे, या रोक देंगे, या फिर स्टार्ट करवा देंगे, ये सारा काम कर देंगे। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है वो फेलिसिकेट करते हैं एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बात करने में। जैसे मैंने बताया, ये एक एप्लीकेशन है, ये लिखी हुई है हाई लेवल लैंग्वेज, और ये जो है पीसी, ये पूरा लिखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि है हमारे पास बाइनरी। बाइनरी नंबर जो है 1011 जो भी है इतना, ये सारे हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं। तो अब ये जो है एल एज हाई लेवल लैंग्वेज, वो बाइनरी से तो बात कर नहीं सकता डायरेक्ट। तो जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो कर्नल उसे कन्वर्ट करता है, सीधी सीधी बात में कहें तो कर्नल इन दोनों की बात कराता है, लेकिन बात तो करवाता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक अच्छा कनेक्शन बने, वो उसको इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं यूजर ड्राइवर कह रहा हूँ, डिवाइस ड्राइवर्स वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अगर कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो सारे ये वाले अभी ये ना, मैंने यहाँ पे लिखा LS, ये जो है एक फाइल मैनेजमेंट कमांड, मैंने लिखा LS। अब ये जाएगा डायरेक्ट, अब ये शेल के जरिए कर्नल में गया, उधर कर्नल सिस्टम कॉल बनी, फिर सिस्टम कॉल से आगे कर्नल के पास गया। कर्नल को पता लगे प्रोसेस फाइल मैनेजमेंट का काम है, उसने फाइल मैनेजमेंट में फेंका प्रोसेस के सिस्टम कॉल के जरिए। सही है, वहां से फाइल मैनेजमेंट में हो गया, पता लग गया हमने क्या करना है। कर्नल के बाद दोबारा आया, फिर उधर कर्नल अंदर चले गया, सिस्टम पीसी की जो हमारा डिब्बा है हार्डवेयर, उसके अंदर गया, फिर वहां से उसने चीज निकाली जो शो करवानी है। फिर इधर आके उसने आउटपुट दे दिया कि भाई ये काम करना है, ये चीज आनी चाहिए। ये होती है हमारे पास फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। उसके बाद नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यार कम्युनिकेशन ही करवाता है सारे नेटवर्क्स की। या अगर कोई दो सर्विसेज है उन्होंने बात करनी है, कि अभी एक सर्विस आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ये एक सीपीयू है, कंप्यूटर है, उसके अंदर भाई ये एक चीज है, ये एक कमरा है, सही है, इसका एक अपना अलग कमरा है, इसके अंदर ये अकेला ही है, ना ये से बाहर आ सकता है, ना ये बाहर किसी से बात कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, बस ये बाहर है, बस ये अंदर कमरे में अकेला है। लेकिन यहाँ पे और ये नहीं हो सकता, इसके अंदर और भी होंगी बहुत सारे एप्लीकेशन, अगर एक बड़ी पे तुम चला रहे हो तो चल रही होती है बैकअप एप्लीकेशन वगैरह। तो अभी ये भी आइसोलेटेड है, इसके अंदर भी कुछ चल रहा है, इसके अंदर भी कुछ चल रहा है, और कोई जो बंदा होगा वो बाहर फेड़ा होगा। मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस, ये मोनोलिथिक है, और ये माइक्रो सर्विसेज है, सॉरी ये माइक्रो सर्विसेज है। सही बता रहा था यार मैं भी। हाँ, ये जो है ये मोनोलिथिक है, और ये माइक्रो सर्विसेज है।
माइक्रो सर्विसेज या फिर मॉड्यूलर कह लो तुम इसे, माइक्रो कर्नल मॉड्यूलर। अभी देखो, अभी जो ये भाई साहब हैं ये इधर से बाहर नहीं आ सकते, ये भाई साहब इधर से बाहर नहीं आ सकते। इस भाई साहब को इसका पता है, लेकिन इस भाई साहब को रास्ता नहीं पता है कहाँ से जाना है। इन भाई साहब जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन इन कमरों में नहीं जा सकते। ये भाई साहब भी कहीं नहीं जा सकते। अगर हम इन दोनों के दरमियान, ये भी आइसोलेट है सारे, आइसोलेटेड मतलब अकेले होते हैं। लेकिन अगर हम इन सबका कनेक्शन करा दें, इनका एक नेटवर्क बना दें, ये इससे काम कर पाए, इन सबको पता हो कि भाई किस तरह करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो सारा हो गया, वो हो गया नेटवर्किंग। उसके बाद थी हमारे पास सिस्टम लाइब्रेरी। लिनक्स के कर्नल जो है उसके ऊपर जो होती है वो सिस्टम लाइब्रेरी होती है। ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं, रूटीन्स होती है जो प्रोग्राम परफॉर्म करती है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो होते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते हम कर्नल के साथ, पर हम डायरेक्टली जो कर्नल है, ये लाइब्रेरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी होती है। और इसे ये जो सी, ये एक सी लाइब्रेरी है, एक GNU C लाइब्रेरी है। इसका नाम GLIBC है, इसका नाम ये है। जो मैं प्रोवाइड करती सिस्टम कॉल रैप करने के लिए, एसेंशियल यूटिलिटीज इन सबको हैंडल करने के लिए। अ, उसके बाद आता है सिस्टम यूटिलिटी। ये जो है लिनक्स का, लिनक्स जो है वो इसके ऊपर आता है, सिस्टम यूटिलिटीज पे आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हो गए LSCP, ग्रैप, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम, जितने भी हो गए वो सारे। ये जो है ये सिस्टम यूटिलिटीज और क्या नाम है, इंटरेक्ट कराता है कर्नल और यूजर, एंड यूजर के दरमियान। उसके बाद यूजर स्पेस और एप्लीकेशन, यूजर स्पेस क्या होती है, कर्नल स्पेस क्या होती है, और इन दोनों में फर्क क्या है। यूजर स्पेस जो है यूजर की स्पेस है। मान लो अभी ये कंप्यूटर है तुम्हारा, ये कंप्यूटर है तुम्हारा। यार पेस्ट, और यहाँ कर दो पेस्ट। सही है, ये तुम्हारा एक कंप्यूटर है। अभी कंप्यूटर के अंदर ये जो सब कुछ है, कंप्यूटर के अंदर कुछ एरिया कर्नल ने अपने लिए असाइन किया होता है। ये तुम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ कर्नल का माल होता है। कर्नल का ये अपना एरिया होता है, इसके अंदर मस्त कर्नल चल रहा होता है, आराम से सुकून से कर्नल अपना चाह रहा होता है, काम कर रहा होता है जो जो कर्नल को चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी जो स्पेस है वो तुम भी संभाल सकते हो। मानो अगर ये 32 GB रैम है ना, तो ये 4 GB जो है, ये 4 GB या 8 GB, ये 4 GB जो है वो कर्नल ने असाइन किए हुए, तुम इसे कभी इस्तेमाल नहीं करते। 4 GB कभी भी नहीं होती। और मैं ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो उसने 4 GB साइन किए हुए, कर्नल स्पेस होगी, इसके अंदर तुम नहीं आ सकते। और कर्नल इससे अगर से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कर्नल से सारा ले सकते हैं। लेकिन तुम कभी कर्नल के अंदर, कर्नल की जो स्पेस है उससे नहीं ले सकते। अगर तुमने ले लिया तो फिर तुम्हारा पूरा वो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, आटे टके क्रैश हो जाएगा, कर्नल ही नहीं चलेगा। कर्नल ही तो सारा काम करता है। बाकी ये जितनी भी स्पेस होती है, जितनी भी स्पेस बची है हमारे पास, ये 32 से अगर तुम आधा GB भी अगर वो लेता है, तो बाकी तुम्हारे पास एक 31 GB बच जाती है, 31.5 GB बच जाती है, वो तुम अपने इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हमेशा ये कर्नल ले रहा होता है। ये फर्क होता है यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस के अंदर। ये एक डायग्राम है, मेन हार्डवेयर है।
ये हार्डवेयर है। ठीक हो गया जी। ये हमारा सीपीयू हो गया। सीपीयू हो गया। और उसके बाद जो बाकी जितने भी होते हैं ये सब कुछ यही होता है। ये होता है। उसके बाद आगे हमारे कर्नल महाशय, कर्नल जो होता है, तो मैं बता दिया। इसकी जो एप्लीकेशन है, यूजर की एप्लीकेशन है यूजर स्पेस के अंदर, उसकी इससे बात कराता है। इससे, सॉरी, इसके बाद इससे बात कराता है। और इससे इसकी और इसकी कौन बात कराता है? शेल। अच्छा, शेल क्या? यूजर स्पेस है, यूजर आया, उसने एक एप्लीकेशन चलानी थी, फॉर एग्जांपल अपाचे। अपाचे उसने क्लिक किया, अपाचे चल गई। उसके अब क्लिक किया, अगर जीयूआई अगर नॉर्मल है, सीएलआई बेस्ड है, तो उसने लिखा सिस्टम सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे, उसने ये लिखा और अपाचे चल गई। ये जो उसने कमांड है वो कहाँ लिखा? उसने ये लिखा शेल में। शेल जो है वो शेल कमांड होते हैं, और ये बैश कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बैश बैश कमांड जिसे हम कहते हैं, एसएसएच हो गया, सिक्योर शेल, वो भी यही है। ये जो है ना एप्लीकेशन, यूजर की, यूजर की जो मांग है और कर्नल की उन दोनों की बात करता है। अभी फॉर एग्जांपल तुमने सिंपल से कमांड लिखना है, एलएस करके, एलएस लिखना है। अब तुम वो शेल में लिखते हो। अब शेल में लिखा, तो वो शेल जो है उसे कन्वर्ट कर, शेल जो है वो कर्नल कर्नल के लिए, क्योंकि कर्नल सी में है और ये शेल कमांड है, कर्नल शेल कमांड नहीं समझता। फिर शेल कमांड जो है वो चेंज किए जाएंगे सी के अंदर। फिर सी के अंदर जो पूरा कोड होगा इसका, वो एग्जीक्यूट होगा। और वो कोड फिर आगे जो है कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करेगा जो आपकी मांग है, और उसको भेजेगा ड्राइव इसके अंदर, सिस्टम ड्राइवर्स के जरिए। आपकी मांग जो है वो पूरी करेगा हार्डवेयर के अंदर। ये पूरा एक सिस्टम, एक पूरा वो होती है, हार्ड आर्टिडेक होता है कि कर्नल चलती है कैसे है। उसके भाई एक पूरा मोनोलिथिक आर्किटेक्ट का हम एक डीप डाइव कर रहे हैं। माइक्रो सर्विस का थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मोनोलिथिक का इस तरह आर्किटेक्ट होता है थोड़ा। ये एक यूजर है। ठीक हो गया, ये एक यूजर है, यूजर की स्पेस है, यूजर सही है। उसने अब इसके अंदर चला दिया अपाचे। इसने यूजर की स्पेस में इसने चला दिया अपाचे टू, अपाचे टू। इसने यहाँ चला दिया अपाचे टू, अपाचे टू। इसने यहाँ चला दिया अपाचे टू। अभी यूजर आया, एक यूजर आया, उसने यहाँ लगा दिया अपाचे। अब वो अपाचे, जब उसने लिखा कमांड सूडो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट अपाचे, वो एक सिस्टम कॉल बन गई। शेल के जरिए वो गई सिस्टम कॉल इन्फोस्फेयर में, एससीआई में। एससीआई ने क्या किया? उसको कर्नल के अंदर दिया, सही है। कर्नल फिर आगे प्रोसेस मैनेजमेंट फेंका, अगर प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। अगर प्रोसेस मैनेजमेंट का काम नहीं है, तो उसने आगे फाइल मैनेजमेंट फेंका, फाइल मैनेजमेंट का भी काम नहीं है, उसने छोड़ दिया। इसका काम, अगर उसका काम नेटवर्किंग से है, तो उसने नेटवर्किंग के अंदर फेंका। नेटवर्किंग से हो गया। फिर उसके बाद डिवाइस के ड्राइवर्स ने पकड़े, कि क्या नाम है, हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स हैं वो पकड़े। मेमोरी एलोकेट की उसे, एक प्रॉपर मेमोरी जो उसको चाहिए वो उसने एलोकेट की। जब प्रोसेस होगी, जब फिर कोई फाइल मैनेजमेंट होगी, जब यूटिलिटी का कोई काम होगा, ये इसने किया। और फिर नेटवर्क के जरिए, नेटवर्क स्टैक के होते जरिए हार्डवेयर में चीज चल रही। भाई इतना ही था। बाद में हम शुरू करेंगे चैप्टर 1। ये आगे चैप्टर 1 है, हम ये शुरू करेंगे कल। लिनक्स फिलोसफी और सिस्टम इंजीनियर की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, फिर एक के थिंकिंग क्या होती है, और पूरा आर्किटेक्ट वगैरह, हायरार्की हो गई उसकी, लिनक्स की उसकी फाइल टाइप्स हो गई, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। और जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं वो आगे आगे बियॉन्ड चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। बस यही तक की थी आज की क्लास।